आप कब तक प्रतीक्षा करेंगे? आपको क्षीर सागर की ओर प्रस्थान करना चाहिए। स्वामी को जब हमारे इस एकाकीपन की अनुभूति हो जाएगी तो वो अवश्य शीघ्र लौटेंगे। ठीक है देवी, मुझे आज्ञा दीजिए, और यदि मेरी आवश्यकता हुई तो मात्र स्मरण कीजिएगा, मैं उपस्थित हो जाऊंगी। अवश्य। आपके भोजन का प्रबंध करती हूँ। ऐसा कुछ विशेष जो आपको अधिक प्रिय हो? स्वच्छ मन से जो भी अर्पित करोगे मुझे सहर्ष स्वीकार होगा। व्यापारी तो मैंने बहुत देखे हैं, किंतु आप जैसा नहीं। इतना मौल्यवान शिवलिंग आपने मुझे बिना संकोच सौंप दिया, ऐसा वीणा वादन किया कि मेरी नृत्यशाला कुछ ही क्षणों में मंदिर में परिवर्तित हो गई। आपकी जीवा को स्वाद का मोह नहीं, आपकी सारी इंद्रियां संपूर्ण रूप से आपके वश में प्रतीत होती है। आज तक महानंदा को किसी ने उसके शरीर से अधिक नहीं देखा, किंतु आप मेरे देह के पार मेरी आत्मा को स्पर्श करते हैं। आप है कौन? आप वैश्यनाथ नहीं है। आप कर्म के वणिक हैं। आपकी प्रवृत्ति उन ऋषि मुनियों जैसी है जो वर्षों से तप करके सांसारिक उत्कंठाओं से मुक्त हो चुके हैं। मैं प्रसन्न हूं कि आप जैसे पवित्र मन के स्वामी से इस जीवन काल में मेरा परिचय हुआ। स्वामी, कदाचित देवी पार्वती से भेंट करके मैंने उनके एकाकीपन को और बढ़ा दिया। आपने मुझे सचेत भी किया था, भूल मेरी ही थी। स्वामी, हमें कुछ करना चाहिए। अवश्य करेंगे प्राण प्रिय। नारायण नारायण। वैश्यनाथ जी यहाँ पर वास कर रहे हैं। मैं भी उनकी भांति व्यापारी हूँ, क्या उनसे भेंट हो सकती है? अवश्य, आइए। आइए, ये वैश्यनाथ जी है, आप इनसे भेंट कीजिए, तब तक मैं भोजन का प्रबंध करती हूँ। नंदीग्राम में आपका स्वागत है देवर्षि। नारायण नारायण। मुझे पता था, मुझे अन्य कोई पहचाने न पहचाने,
महादेव अवश्य पहचान लेंगे। ऐसे ही आप कभी बिना कारण कुछ नहीं करते देवर्षि। नहीं, नारायण की बड़ी इच्छा थी कि माता पार्वती की मनोवस्था से आपको अवगत कराऊं, और दूसरा नारायण नारायण प्रभु, काशी में जो हो रहा है, स्वर्गलोक में जो हो रहा है, और मंदराचल पर माता, इन तीनों परिस्थितियों से आप भली भांति अवगत हैं। अब ये तीन परिस्थितियां सृष्टि के लिए कितनी संकटकारी हैं, ये भी आप भली भांति जानते हैं। आप इन तीनों परिस्थितियों में कोई भी हस्तक्षेप न करके यहां नंदीग्राम में एक गणिका को संरक्षण प्रदान कर रहे हैं। प्रभु क्षमा करें, किंतु मेरी मति बुद्धि, मेरी सोच इन तीनों परिस्थितियों के समक्ष अत्यंत संकीर्ण और सीमित प्रतीत हो रही है। मैंने कहा ना देवर्षि, आप बिना कारण कभी कुछ नहीं करते। संसार में, समाज में व्याप्त विष का उपचार करना विश्व वैद्य का ही दायित्व होता है। और देवर्षि, समस्या छोटी या बड़ी नहीं होती, समस्या को देखने का दृष्टिकोण क्या है, यह उस पर निर्भर करता है। उसी प्रकार प्रत्येक समस्या के समाधान का एक उचित समय होता है। यहां नंदीग्राम में महानंदा की समस्या का समाधान यही था, और इस तथ्य को परिवर्तित करना इस स्वयं महाकाल के लिए भी संभव नहीं। धन्य है प्रभु, निसंदेह मेरी सोच सीमित ही है। उत्तर तो मुझे मिला भी और नहीं भी। यदि कुछ जिज्ञासा शेष रहे तो आपके आते रहने का कारण भी बना रहेगा। धन्य है प्रभु, धन्य है। नारायण नारायण। इन दैत्यों को स्वर्ग से बाहर निकालने का मार्ग बताइए ना। आप हम देवताओं को दैत्यों से मुक्त करा दीजिए। आपके पुत्रों का अस्तित्व संकट में है मां। हमारी रक्षा कीजिए ना मां। तो तुम्हारे अनुसार इस संकट का कारण दैत्य है? कहीं ना कहीं भूल दोनों ही पक्षों से हुई होगी। हुई होगी या हुई है? हुई है। ये भूल मुझसे भी हुई है। महादेव ही तुम्हारी सहायता कर सकते हैं पुत्र। उनके दिए हुए वरदान का ही तो फल है ये। वो क्या सहायता कर पाएंगे? दूसरा विकल्प आदिशक्ति है। किंतु गणेश कार्तिकेय के माध्यम से वो भी तो इस समस्या से अवगत हैं। अभी तक
उन्होंने भी कोई सहायता नहीं की है। वो माँ है और एक माँ की बात को वो अवश्य समझेंगी।